किसी ने क्या खूब कहा है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो एक कुल को रोशन करता है, लेकिन वहीं जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो दो कुलों को अपने ज्ञान, प्रेम और संस्कारों से रोशन करती है, जिसके फलस्वरूप समाज की समृद्धि और सौंदर्य भी बढ़ता जाता है। बात करते हैं आज के समय में स्त्री पुरुष के बीच लैंगिक समानता की ओर और मानव अधिकारों की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12/35 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं, जो कानूनों को बचाने और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। आज 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार और उद्घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का एक मजबूत स्तंभ है। इस आयोग के अंतर्गत शोध कार्य एवं अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागरण तथा संरक्षण के साथ साथ एनजीओस को भी सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि महिलाओं, बच्चों, शोषित एवं पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जा सके। माना कि कुदरत ने नर और नारी को अलग अलग बनाया है, फिर भी वो शारीरिक और नैतिक और मानसिक तथा वैचारिक संगठन के रूप में अलग अलग हैं। इन दोनों में पाई जाने वाली विशेषताएं और विभिन्नताएं एक दूसरे को एक दूसरे का पूरक बनाती हैं। अपवादों को छोड़ दें तो जीवन की पूर्णता दोनों के एक साथ होने में समावेशित है। इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद ये कतई नहीं मानना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में असहाय या कमजोर हैं, वरन जीवट हृदय वाली स्त्रियां अपने बुलंद हौसलों के दम पे अपने लक्ष्य हासिल कर समाज को नित नए नए आयाम दे रही हैं। आज विश्व में महिलाएं आगे बढ़ के बड़े बड़े कार्यों को सफलता के शिखर पे पहुंचा रही हैं और समाज ने खुले दिल दिमाग से इस बात को स्वीकार भी किया है। बावजूद इसके जब विश्व पटल पर होने वाले शोध प्रक्रिया पे नज़र डाली गई तो दुनिया के 187 देशों में महिलाओं के अधिकारों पर रिसर्च हुई तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले मिले। सही मायनों में केवल 6 देश ही ऐसे मिले जहां महिलाएं वाकई में पुरुषों के साथ बराबरी पर खड़ी थीं। वर्ल्ड बैंक ने कुछ समय पहले 35 पैमानों के आधार पर एक सूची तैयार की। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार, नौकरी की सुरक्षा, पेंशन पॉलिसी, विरासत में मिलने वाली चीज़ों, शादी संबंधित नियम, यात्रा के दौरान सुरक्षा, निजी सुरक्षा, कमाई आदि के आधार पर जब आंकड़े जुटाए गए तो पता लगा कि बहुत कम जगह ही ऐसी हैं जहां सही मायनों में स्त्री पुरुषों में समानता के अधिकार हासिल हैं। बाकी जगह तो दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जहां महिला पुरुष की बराबरी की बात बड़े गर्व से करने वाले आज भी महज एक खोखले नारे तक ही सीमित हैं। हालांकि 1-2 दशक पहले तक बराबरी का दर्जा किसी भी देश में नहीं था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसमें बहुत तेजी आई है। लेकिन अभी भी स्त्री पुरुष समानता का सही आकलन और विश्लेषण अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत आज भी इस सूची में काफ़ी नीचे पायदान पे नज़र आता है। यहाँ अभी कानूनी और भावनात्मक दोनों ही स्तर पर महिलाओं के पुरुष के समान अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई कानून नहीं है।
अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध न्याय का अधिकार प्राप्त है। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा भी समय समय पर महिलाओं की अस्मिता और मान सम्मान की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, मगर क्या महिलाएं अपने प्रति हो रहे अन्याय अत्याचारों के खिलाफ न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दे पाती हैं? भारत के पर्वतीय क्षेत्रों और सुदूर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ तो और भी कठिनाइयाँ नजर आती हैं। वर्तमान समय में ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहां महिला अपनी क्षमतानुसार प्रधान पद की कुर्सी पर आसीन होने के बावजूद इस पुरुष प्रधान समाज में अपने अधिकारों से दूर दिखावे के पद का अनुपालन करती नजर आती है और केवल नाम ही उसका चलता है, जबकि उसका पति उसकी पद प्रतिष्ठा और कुर्सी का पूर्ण रूप से दोहन करता रहता है। तो क्या कभी हम यानी महिलाएं समाज में सच्ची समानता और सही मायनों में लैंगिक बराबरी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगी? यदि हाँ, तो वो कैसा दिखेगा और किन किन दुश्वारियों को दूर किया जाना चाहिए? भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछले कुछ समय में कई बड़े बदलाव नजर आए हैं। यहाँ महिलाओं का इतिहास काफ़ी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक, सरकारी अमला हो या प्राइवेट, खेलकूद का मैदान हो या शिक्षा का क्षेत्र, यहाँ तक कि जिन क्षेत्रों में केवल पुरुषों की प्रधानता ही हुआ करती थी, आज वहाँ भी नारी शक्ति ने अपनी पहचान दर्ज करवाई है। और तो और वैज्ञानिकी एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। देखा जाए तो वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कमतर नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी महिलाओं को कई जगह पर पुरुषों से कमतर और दोयम दर्जे का माना जाता है। तो यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जो अपनी मदद स्वयं नहीं करता, ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करते। अर्थात अपने साथ होने वाले अन्याय अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए सर्वप्रथम खुद महिलाओं को ही आगे आना होगा और मिलकर एक बुलंद आवाज़ उठानी होगी। साथ ही इस समाज को भी महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है और महिलाओं के प्रति अपनी सोच भी बदलनी होगी। ये सब तभी होगा जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सुशिक्षित होंगी। महिलाएं पुरुषों की ही तरह आधी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो पुरुषों को भी चाहिए कि स्त्री जाति की तरफ अपनी सोच को बदले और उनके न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जीवन में अपना विशेष सहयोग एवं योगदान दे। तभी ये समाज सही मायनों में लैंगिक समानता और मानव अधिकार को परिभाषित कर पाएगा।